नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनवीर मधुर और आप देख रहे हैं हम ना बोले तो कौन बोलेगा। कौन अपनी जुबान खोलेगा, कौन सच और झूठ तोलेगा। दर्द एक आम आदमी का कहो, हम ना बोले तो कौन बोलेगा। इन दिनों महाराष्ट्र में एक नई महाभारत लिखी जा रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की एकता के आगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी शिकस्त खा चुके हैं। उद्धव जी में राजनीतिक स्पष्टता का अभाव, किचन कैबिनेट पर भरोसा, चुनौतियों को नज़रअंदाज करना, इंटेलिजेंस की अनदेखी, अपनी गलतियों से सीख न लेना, बजट पर पवार जी का प्रभाव, आदित्य ठाकरे को प्रमुखता, अपने नेताओं में हार का डर, निर्दलियों में गुस्सा और अपने शौक को महत्व देना, ये सब वे कारण हैं जो उद्धव जी को अर्श से फर्श पर ले आए। एक कवि होने के नाते मैं टिप्पणी करते हुए उद्धव जी से केवल इतना कहना चाहता हूं, ये राजनीति है, जरा गंभीर रहिए और पंक्तियां सुनिए। राजनीति भी गीत प्यार के गाकर बहुत लुभाती है, राजनीति भी गीत प्यार के गाकर बहुत लुभाती है, किंतु सभी को अनुभव है ये क्या क्या रूप दिखाती है, किंतु सभी को अनुभव है ये क्या क्या रूप दिखाती है। यहां जागते रहिए हर पल, चूक नहीं हो जाए कुछ, यहां जागते रहिए हर पल, चूक नहीं हो जाए कुछ। अनदेखी होने पर चिड़िया खेतों को चुंग जाती है, अनदेखी होने पर चिड़िया खेतों को चुंग जाती है, अनदेखी होने पर चिड़िया खेतों को चुंग जाती है। और मैं कहता हूं कि यहां जो दिख रहा होता है कई बार वो नहीं होता, जो नहीं होता उस पर भी विचार करिए। दिखता है हर दिखने वाला दिल से लगा नहीं होता, दिखता है हर दिखने वाला दिल से लगा नहीं होता, वरना अपनों ने अपनों को प्रायः ठगा नहीं होता, वरना अपनों ने अपनों को प्रायः ठगा नहीं होता। है केवल संबंध स्वार्थ के और दिखावे की दुनिया, है केवल संबंध स्वार्थ के और दिखावे की दुनिया। राजनीति में कभी किसी का कोई सगा नहीं होता, राजनीति में कभी किसी का कोई सगा नहीं होता, राजनीति में कभी किसी का कोई सगा नहीं होता। और यहाँ जब व्यक्ति अपना लाभ के लिए आता, अपने स्वार्थ के लिए आता है, तो कड़वा नहीं बोलता, बहुत मीठा बोलता है। करके मीठी मीठी बातें बातों में कस लेते हैं, करके मीठी मीठी बातें बातों में कस लेते हैं। अगर एक गलती हो जाए तो बदले 10 लेते हैं, अगर एक गलती हो जाए तो बदले 10 लेते हैं। इनको मत इंसान कहो ये औलादें हैं विषधर की, इनको मत इंसान कहो ये औलादें हैं विषधर की। अवसरवादी हैं जो अवसर पाते ही डस लेते हैं, अवसरवादी हैं जो अवसर पाते ही डस लेते हैं, अवसरवादी हैं जो अवसर पाते ही डस लेते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अपने लोगों को लाभ देना बुरा नहीं है, सब देते हैं, लेकिन अपने व्यक्ति पर केंद्रित हो जाना यह बड़ी दुर्घटना कर देता है। पंक्तियां सुने। अपनों से यदि ठेस लगे तो मन आरत हो जाता है, अपनों से यदि ठेस लगे तो मन आरत हो जाता है। परिणति भी ऐसी होती सब कुछ गारत हो जाता है, परिणति भी ऐसी होती सब कुछ गारत हो जाता है। आत्म प्रशंसा की आदत पथ करती है अवरुद्ध सदा, आत्म प्रशंसा की आदत पथ करती है अवरुद्ध सदा। पुत्र मोह हो तो भारत में महाभारत हो जाता है, पुत्र मोह हो तो भारत में महाभारत हो जाता है, पुत्र मोह हो तो भारत में महाभारत हो जाता है। और ये तो त्रेता द्वापर सबसे आप देखते आएंगे तो आप महसूस करेंगे ये नई बात नहीं है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ये है जो दूसरों की गलतियों से सबक ले ले। नए लोग राजनीति में बहुत आते हैं, लेकिन सब इतनी गलतियां नहीं करते, वरना वो गलतियों से सीख लेते हैं। मैं 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं, सुने। होते जो भी बुद्धिमान वे सबक जहां से लेते हैं,
होते जो भी बुद्धिमान वे सबक जहां से लेते हैं, करके मृद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं, करके मृद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। और ये दो पंक्तियां अगर याद रहे तो मेरा नाम याद रखना, शायद कुछ अच्छी बात मैंने कही हो। होते जो भी बुद्धिमान वे सबक जहां से लेते हैं, करके मृद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई भी, रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई भी, राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं, राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं, राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं। तो राजनीति में थोड़ा सा स्वार्थ भी आवश्यक है, लेकिन त्याग भी जरूरी है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो विद्रोह उत्पन्न नहीं होता। शायद मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी शायद इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।